हेलो स्टूडेंट, आई एम पी कुमार ऑफ ई एज एजुकेशन सेंटर। आज अभी हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी डेप्थ के कारण कैसे वेरी करता उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले हम लोग देख चुके थे कि व्हेन वी गो अबव द अर्थ सरफेस, अगर हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं दिस द अर्थ और ये दिस द सेंटर ऑफ द अर्थ, जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जा रहे थे, जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे थे, जी का वैल्यू यहाँ पर 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, जी का वैल्यू इन डिक्रीज होता चला जाता है। सिमिलरली बिल्कुल आपको फिर जैसे हम अर्थ सरफेस से नीचे की ओर जाते हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, स्मॉल जी का वैल्यू फिर डिक्रीज करने लगता है। देखिए जैसे हम लोग यहाँ से अगर इस पॉइंट पर आ जाते हैं तो यहाँ से ये हमारे पास डी इज़ द डेप्थ, यहाँ पर आ गए और इस पॉइंट पर हम लोग पहुँच गए। ये तो यहाँ पर अगर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज, पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, ऑन द अर्थ सरफेस, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिए जिसका मास हमने एम कंसिडर कर लिया। तो इस पॉइंट के लिए, इस मास के लिए वी कंसिडर द होल मास ऑफ द अर्थ विल बी इफेक्टिव। बट हम जैसे ही नीचे की ओर चले जाते हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट इज एट ए डेप्थ डी। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया, तो इस पॉइंट के लिए जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा तो इसका रेडियस कितने के इक्वल होगा, ये r माइनस डी के इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक r माइनस डी, और यही मास इफेक्टिव होगा फॉर दिस मास। और यही मास के कारण ड्यू टू दिस मास ऑफ द अर्थ विल अट्रैक्ट दिस मास, स्मॉल ए मास को अपनी ओर खींचेगा। तो इसके कारण फिर हम लोग को फाइंड करना कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन दिस मास ऑफ द अर्थ, जो मैंने सैडेड पार्ट में ऐसे दिखाया था, और यहाँ पर जो मास, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कितना एक्ट करता है। और फिर हम लोग फाइंड करेंगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, अगर उसका रेडियस है इट इज द स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट गिव द मास ऑफ द अर्थ। यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू स्मॉल जी, एंड जी डैश इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट ए डेप्थ डी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो होल मास ऑफ द अर्थ विल बी इफेक्टिव एंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, ये इस मास को अपनी ओर सेंटर की तरफ अर्थ खींचेगी ड्यू टू द होल मास ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ सरफेस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ सरफेस, जैसे कि हम लोग यहाँ पर अर्थ सरफेस पर है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू द, यहाँ पर देखिए फोर्स एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा, और ये फोर्स दैट इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होगा ये। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर एम जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए आप मैंने क्या बोला था, यहाँ पर हम लोग एम कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जी डैश जी इज इक्वल टू जी, और मास की जगह पर मास ऑफ द अर्थ, यहाँ पर देखिए मास ऑफ द अर्थ वी कैन राइट डाउन 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी कर देंगे डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल होगा, सो द जी इज इक्वल टू, ऑन द अर्थ सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, ऑन द अर्थ सरफेस पर जी का वैल्यू कितना होगा, 4/3, न्यूमेरिकल वैल्यू को जी से पहले लिख लेते हैं, 4/3 जी पाई आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ अर्थ होगा। नाउ दिस मास गो इनटू द, इट्स गो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ एट ए डेप्थ डी। अब हम लोग कंसिडर करें कि ये हमारे पास कहाँ पर आ गया, ये नीचे की तरफ डी। अब यहाँ पर ये मास हमारा, ये जैसी मास यहाँ पर आया तो ओनली दिस मास ऑफ द अर्थ विल बी इफेक्टिव। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये हमारे पास यहाँ पर सेंटर ऑफ द मास हो गया, इसका मास एम डैश कंसिडर कर लेते हैं ये, और यहाँ का मास कितने के इक्वल होगा, ये तो हमारे पास इसका मास चेंज नहीं हुआ, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर लेके, अब देखिए यहाँ से हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऐसे लेकर आया, यहाँ से हमने डी नीचे की तरफ लेकर आया, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से ये आर माइनस डी के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, आर माइनस डी। अब एम डैश इज द मास ऑफ दिस साइडेड पार्ट, एम इज द मास, लेट m dash is the
मास ऑफ सैडेड पार्ट। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका मास एम डैश इज इक्वल टू कितना होगा, ये 4/3 पाई r माइनस डी होल क्यूब इंटू डेंसिटी कर लेंगे। एंड दिस मास, ये दोनों मास, अब मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू एम डैश कंसिडर करें, एम इज द मास, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन दिस टू मासेस इज इक्वल टू एफ डैश कंसिडर कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये जी एम डैश एम अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर। देखिए यहाँ से यहाँ तक है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। इसका मास हमने कितना कंसिडर कर लिया था, दिस इज इक्वल टू एम डैश के इक्वल हो गया, और ये जो डिस्टेंस हो गया आर माइनस डी के इक्वल होगा, और यहाँ पर मास एम है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, जी एम डैश एम अपॉन आर माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज इक्वल टू जी डैश कंसिडर किया, सो द एम जी डैश इज इक्वल टू जी, और यहाँ पर देखिए मास के बदले हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, वी कैन पुट द मास ऑफ द अर्थ इज एम डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई आर माइनस डी होल क्यूब इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई आर माइनस डी का स्क्वायर। अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और एम यहाँ पर एम था और एम एम कैंसिल हो जाएगा कि एम मास को हमने छोड़ दिया था। सो द जी डैश इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो के इक्वल हो जाएगा जी डैश। अब देखिए इसके पहले हमने जी का वैल्यू फाइंड कर लिया था, ये जी डैश हो गया, और यहाँ पर जी इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट कर लिया था, वी हैव टू कैलकुलेटेड द वैल्यू। यहाँ पर देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया था, वी हैव कैलकुलेटेड जी इज इक्वल टू क्या था, 4/3 पाई जी आर इंटू रो का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिस द, ये हमारे पास ये हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन था, और ये क्या था, ये सेकंड इक्वेशन था, ये मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन था। पहले हमने कैलकुलेट किया दिस द फर्स्ट इक्वेशन, नाउ द सेकंड इज डिवाइडेड बाय द फर्स्ट, व्हाट वी गेट, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर माइनस डी रो डिवाइडेड बाई 4/3 पाई जी आर इंटू रो। अब देखिए दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल बी द कैंसिल, और ये रो एंड रो कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर, जी डैश इज इक्वल टू इतने के इक्वल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं किसका, सो द जी डैश, अब यहाँ पर देखिए ये, सो द जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस डी बाई आर, ऐसे लिख सकते हैं। सो द जी डैश इज इक्वल टू जी और 1 माइनस डी बाई आर। अभी देख रहे हैं कि एज वी गो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज गोइंग टू डिक्रीजिंग, ये जैसे हम लोग डी के बदले हम लोग कैपिटल आर पुट कर देंगे, तो ये r अपॉन r, ये 1 माइनस 1, तो दैट बिकम द g डैश बिकम द 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ d इज इक्वल टू r, g डैश इज इक्वल टू, देखिए कितने के इक्वल होगा, ये g 1 माइनस r अपॉन r, और ये क्या हो जाएगा g इंटू 0, so the g is equal to g dash is equal to 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा। and at what the percentage change in g due to the depth, अब लोग फाइंड करते हैं परसेंटेज चेंज डेप्थ। देखिए यहाँ पर हम लोग इसी फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 1 माइनस, ये हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन पुट कर लेते हैं, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन g डैश अपॉन g 1 माइनस डी बाई आर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ये। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये इसको इस साइड लेकर आते हैं, इसको इस साइड करते हैं, तो फिर हमको क्या मिलेगा, ये 1 माइनस जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा और इधर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू डी बाई आर के इक्वल हो गया। यहाँ पर देखिए जी डैश माइनस जी, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको एलसीएम लेंगे तो जी माइनस जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू डी बाई आर। सो द परसेंटेज जी, यहाँ पर हमने इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको डेल्टा जी भी लिख सकते हैं, ये अपॉन जी इंटू 100 कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू डी बाई आर इंटू 100, एंड दिस इज द परसेंटेज चेंज, दिस इज
परसेंटेज चेंज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ। तो हम लोग परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू हम लोग फाइंड कर लिए, दिस इज डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू डी बाई आर इंटू 100 हम लोग लेते हैं। सो द परसेंटेज चेंज इन जी इज इक्वल टू डी बाई आर इंटू 100 के इक्वल हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से नीचे की ओर जाते हैं स्मॉल जी का वैल्यू डिक्रीज होता, अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो भी जी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब कि जी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगा? ऑन द अर्थ सरफेस।